भाइयों, तो जैसा कि आप ये मॉड्यूल देख रहे हैं यहाँ पे, और ये एक एनएक्स ऑडियो की तरह का ही मॉड्यूल है। और इसमें एक जो रेजिस्टेंस यहाँ लगी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं और थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस लगी है 4.7 के 1 वॉट, हाफ वॉट ऐसी लगी हुई है ये। तो वॉटेज का एक्चुअली क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो 1 वॉट में मान के चलिए आप इसे। तो ये रेजिस्टेंस कई बार जल जाती है, और क्यों जल जाती है वो हम इसका रीज़न देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारा ये ऊपर वाली जो रेल है, यानी ट्रांजिस्टर की रैक है जो, वो प्लस बीसीसी, यानी कि यहाँ सब पूरे में प्लस चलती है सप्लाई, और नीचे अगर देखी जाए तो नेगेटिव यानी कि माइनस बीसीसी चलता है यहाँ पे, और ये यहाँ तक आता है। ग्राउंड हमारा मिडिल में है ही, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ये यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो बात हो गई। यहाँ डायोड लगे हैं ये इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव साइड इस तरफ है और नेगेटिव वाले की नेगेटिव इस तरफ है। ये यहाँ स्पीकर लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, जैसे कि 2SC4793 यानी कि 4793 यहाँ लगा हुआ है, और एक 2SA 1837 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ ट्रांजिस्टर जो लगे हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए 4793 ये इस तरफ है, और अगर मैं बात करूँ इसकी इस तरफ, तो वही सेम 1837 जो से कि बताया था ये यहाँ लगा हुआ, ठीक है। फ्लैश की थोड़ी सी ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से क्लियर नहीं दिख पाता है। तो देखिए होता क्या है दरअसल, अब इनमें से या तो आपका ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए, पर ज़्यादातर केसों में यही ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है। तो होता क्या है कि ये सप्लाई जो होती है वो स्पीकर लाइन पे चली जाती है हमारी, और वहीं से होते हुए दूसरे ट्रांजिस्टर पे आ जाती है। अब दूसरे से क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए हैं, और इसके द्वारा यहाँ नीचे वाले ट्रांजिस्टरों पे आती है जो कि 4793 है, ठीक है। तो इन पे मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ तो सही समझ में आ जाएगा क्लियर से। तो यहाँ से देखिए यानी कि या तो ये हमारा डायोड सॉरी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए, या फिर ये हो जाए। और जैसे ये शॉर्ट होता है तो हमारी सप्लाई दूसरी तरफ जाने लगती है, तो प्लस सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई आपस में मर्ज होने लगती हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके वजह से हीट होने लगती है। और एक बात और है, अगर आपका ये ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तो अगर ये ख़राब हुआ है तो उसके साथ साथ आपका 2N5401 जो यहाँ साथ में लगा हुआ है वो भी ख़राब हो ही जाता है डेफिनेटली। और इस तरफ 5551 लगा हुआ है, अगर ये ट्रांजिस्टर जाएगा तो उसके साथ ये जाएगा ही जाएगा। तो आप इसे भी चेक कर लें एक बार, इन दोनों की वजह से ही ये रेजिस्टेंस जलती है। अगर इन ट्रांजिस्टरों में से कोई सी भी एक प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी, तो ये आपका जलता ही रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ क्लियर हो जाता है कि ये रेजिस्टेंस क्यों जलता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आती है तो आप बाकी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये डबल साइड पीसीबी है तो थोड़ा सा ट्रेस करना मुश्किल रहता है इसमें, क्योंकि आप इस तरफ भी देख रहे हैं ट्रैक हैं, यहाँ से ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं दरअसल ये ट्रैक ही हैं, और इतनी बारीकी से गए हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा ट्रैक कहाँ गया है। ट्रेस आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो नीचे आप देखें तो नीचे भी कुछ इस तरह की ट्रैक हैं इसकी, और ये पीसीबी की कुछ मोटाई है यहाँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसका एक बार से ओवरव्यू ये देखेंगे कि सिग्नल किस तरह से इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।